सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। ये लो भाभी चाय लो। वैसे भाभी, अगर हम लोगों का वजूद इतना ही खटकता है बासित की नजरों में, तो क्या जरूरत थी उसे इस घर में रिश्ता जोड़ने की? क्या हो गया अगर उसने 2 लफ्ज बोल दिए तो? क्यों भाभी, क्या शादी से पहले बासित को नहीं पता था कि हम लोग कहाँ रहते, कैसे खाते, कैसे पीते? रिश्ता करते वक्त तो बहुत कदमों में गिर रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है। ज्यादा वहम पालने की जरूरत नहीं है भाई, दूर दूर रहो। और वैसे भी बेटियों के ससुराल ज्यादा घुसने की भी कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? हमें मालूम तो करना चाहिए ना, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? हाय अल्लाह, कहीं लड़के में कोई कमी तो नहीं है? नहीं बॉबी फूफू, कोई कमी नहीं है लड़के में। अम्मा ने बड़ा देखभाल का रिश्ता किया है। अरे भाई बस कर दो, तस्वीरें खींच खींच के क्या फोन तोड़ोगी? और ये उतारो जोड़ा, आयशा को वापस करूंगी मैं, हैंग करो। वहां जो कुछ हुआ है ना, उसकी बड़ी वजह ये थी, ये। Yeah, you're just gonna get the email in 10 minutes. Actually, यहाँ पे भी रात हो रही है. Yeah, really sorry. Thank you. Sure. आशा, वो तुम्हें एक एनवेलप दिया था ना, वो कहाँ पर है? मुझे दे दो प्लीज। कौन सा एनवेलप? वो ब्राउन एनवेलप। ओह हाँ, वो तो अम्मी के पास रह गया। You can't be serious. लेकिन वो तो मेरा एनवेलप था ना, मैंने तुमको दिया था। तुम्हारी अम्मी कैसे लेके जा सकती है? हाँ, वो मेरे हाथ में सामान बहुत ज़्यादा था तो अम्मी ने पकड़ लिया, मैं उनसे लेना भूल गई। तुमने देखा भी था कि हमजा मुझे स्पेशली वो एनवेलप देने के लिए शादी पर आया था। उनको फोन करो, आई वॉन्ट माई एनवेलप नाउ। इस वक्त कैसे ला सकती हूँ? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऑफिस में तो कभी भी इतनी केयरलेस नहीं थी। करीम, करीम, मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा ब्लंडर संभालने। भाई आप इस वक्त खैरियत? मुझे आपकी अम्मी से मिलना है। जी आइए। अम्मी, अब वो अरे बासित बेटा, खैरियत? तुम इस वक्त आओ, बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, वो लेने आया हूँ। लेटर? जी, वो आयशा से आपने उसके हाथ से स्टेज पे कुछ एनवेलप्स लिए थे ना, उसके अंदर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, बस वो मुझे दे दें। बेशक पैसों वाला एनवेलप रहता है। हाँ नहीं बेटा, मैंने लिए नहीं थे। वो दरअसल आयशा से लिफाफे संभाले नहीं जा रहे थे तो मैंने पकड़कर अपने बैग में रख लिए। वो तो तुम लोगों की सलामी के लिफाफे हैं, वो तो मैं तुम लोगों को वापस करती। ये सारे लिफाफे, ये वही सारे हैं। बस ये इंपॉर्टेंट लेटर है, बेशक ये आप रखें, आपको इन पैसों की जरूरत नहीं बेटा, अभी इनकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है, मैं इस नीयत से थोड़ी लेकर आई थी पैसे। तो तुम्हारे दोस्तों ने सलामी दी थी तुम्हें, मैं कैसे रख सकती हूँ भला? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने कभी किसी से पैसे ही नहीं लिए। खुदा हाफिज। कुत्सिया, तुमने कौन से पैसे लिए?
जो ऐसे बढ़ चढ़ कर रोब जमा कर बोल रहा था? और कह तो ऐसे रहा था जैसे लाखों रुपए दान कर दिए उसने। क्या पता, दिए भी हों पैसे। बासित ने ऐसा कब कहा कुछ? खैर कह तो बहुत कुछ ही है। ये और बात है कि तुम दामाद की मोहब्बत में सुना अनसुना कर रही हो। इज्जत और बेइज्जती भी सबको महसूस होती है। खैर, तुम ना माँ को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना। इतने सारे पैसे मैंने जिंदगी में साथ नहीं देखे। हटो पीछे। यहाँ तो हर किसी को मेरी नीयत पर शक है, ऐसे जैसे मैं तुम लोगों की दुश्मन हूँ। आप बासित भाई का गुस्सा मुझ पे मत उतारें। वैसे आपके दामाद साहब गुस्से के बड़े तेज हैं। आधी रात को सबको अपनी राय देने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ी। लेटर मिल गया आपको? आप अपनी अम्मी को एटलीस्ट फ़ोन करके ये बता सकते थे कि मैं वहाँ पे जा क्यों रहा था। स्त्री कहाँ रखी है? तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कहीं जा रही हो? हाँ, कहाँ? आयशा के घर। बासित वो जो लिफाफे हमारे मुंह पर मार कर गया उसे वो लौटाने। लाई दे मुझे वो लिफाफे। क्या जरूरत है जाने की? हमने नहीं मांगे थे, खुद देकर गया था वो। आपने क्या मांगा और आपको क्या मिला? अगर चाहती हैं कि ये राज राज ही रहे तो दे दे मुझे वो लिफाफे अब। किस राज की बात कर रही हो? बकवास कर रही है ये। तुम चाहती क्या हो? उस घर में और बासित की नजरों में आयशा की इज्जत। आपको माँ होते हुए ये एहसास नहीं है कि नासानात के बदले आयशा की क्या इज्जत रह जाएगी उस घर में? आपको तो एहसास ही नहीं है। लाती हूँ, लाकर देती हूँ लिफाफे। सिखा रही है सबक। बिल्कुल ठीक किया तुमने मानो। उन चंद लिफाफों के पीछे जिस तरह बासित हमें बातें सुनाकर गया है ना, उसे वापस कर देना ही बेहतर है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ बॉबी फूफो। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई आके हमें बेइज्जत करे और वहां आयशा की कोई जिंदगी खराब हो, उसका घर खराब हो। जोया स्त्री है कहाँ? मेरे कमरे में रखी हुई है, जाकर ले लो। ये लो लिफाफे, पकड़ो। हमारा क्या है, हम खाली हाथ खाली पेट बैठकर तालियां बजाएंगे? पता नहीं क्या सोचिए ऐसे सुबह ही सुबह। अरे भाई, हमने थोड़ी मांगे थे उससे पैसे, खुद ही देकर गया। बहन की तरह खुददारी का भूत सवार हो गया इस लड़की पर भी। अच्छा चले, नाश्ता तो कर लें। चाय दो। नाश्ता करें। सर में दर्द लगा दिया सुबह ही सुबह। मैं आपके ही पास आ रहा था। ये क्या है? समझो आपकी सैलरी है। ये अमाउंट आपको हर महीने मिलती रहेगी। मैं अब आपके ऑफिस में काम नहीं करती, आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ, और ये रिश्ता निभाना मेरा फ़र्ज़ है। इसके लिए मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। ये तनख्वाह नहीं, मैं जानता हूँ आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि आपको पूरी करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना मैं जानती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। ये रकम मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्लीज़।
मैं सोच रही थी कि अब तुम्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए ऑफिस से। हाँ, अपने हनीमून के लिए जाना चाहिए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दुल्हन क्या सोचेगी? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मेरे लिए किसी की राय मैटर नहीं करती है, तो इसलिए अच्छा होगा आप अपनी राय अपने पास संभाल के रखें। पहले ही मुझे फंसा चुकी हैं शादी की शर्त इस वसीयत में रख के, वरना इस झंझट में नहीं फंसता मैं। मगर आयशा से शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। आपने मजबूर किया था मुझे। कल रात को नीचे क्या हो रहा था? बहुत शोर था। मैंने उठ के देखा तो तुम्हारी गाड़ी पोर्च से बाहर जा रही थी। कहीं गए थे तुम? आप मेरे आने जाने का कब से हिसाब रखने लगी? करीम, नाश्ता तो कर लो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आयशा से मिलने आए हैं? जी, और ये वापस करना था आपको। हम भले ही हैसियत में आपसे कम हैं, लेकिन अमानत में ख़यानत हरगिज़ नहीं करते। ये वो पैसे हैं जो आयशा ने अम्मी के पास रखवाए थे। यहाँ हर कोई अपनी ज़रूरत के लिए हाथ नहीं फैला देता किसी के भी आगे। ये क्या मजाक है? आप मुझे खाली लिफाफे देने आई हैं। और वैसे भी इस रकम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कोई ज़रूरत पूरी हो सकती है। और जब हालात ख़राब हो ना, तो भरम दिखाने से सुधरते नहीं है। आयशा अंदर है, आप उससे जाकर मिल सकते हैं। मैं आ जाऊं? जी आंटी। आयशा, बेटा ब्रेकफास्ट नहीं किया? जी मैं बस आ रही थी। इज एवरीथिंग ओके बिटवीन यू एंड बासित? आपको वो रिसेप्शन नहीं करनी चाहिए थी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि उन 4-5 घंटों में मेरी सारी खुशफहमियां दूर हो गई। ये बात वाज़ेह हो गई कि बासित और मेरे दरमियान जो फ़र्क है, मैं जो कुछ भी कर लूँ ये फ़र्क कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी बात है आंटी। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे इंसान अपनी किसी मजबूरी को देखता हो। बेजारी से, झंझलाहट से। नहीं बेटे, उसने अपनी मर्जी से शादी किया है तुमसे। मर्जी से शादी नहीं की, ये जबरदस्ती की शादी है। अब सोच ले जैसे दो इंसान अपनी मजबूरी का सौदा कर रहे हो। जब मैं मजबूर थी उन्होंने मेरी मदद की, और जब वो मजबूर हुए तो अपनी मदद का बदला मांग लिया उन्होंने। चलो
ठीक है बेटा, वो तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो आपका निकाह है और निकाह बहुत मजबूत करता है दो लोगों के रिश्ते को। मुझे कमजोर कर दिया आंटी। एक खुदा रही थी मेरे पास और वो भी छीन ली उन्होंने। ये उसका फर्ज है कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करे, वो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा बेटा। ये मेरी ज़रूरतों के लिए तो नहीं, ये मेरी मजबूरियों की कीमत है, मुझे घर बिठाने की कीमत है। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से होता है, और इसी एक रिश्ते ने बासित को सबसे ज्यादा हर्ट किया है। एक छोटे से मासूम से बच्चे को जब उसकी माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, उसे अबैंडन कर देती है, तो उस बच्चे का दिल टूट जाता है और वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरे और बासित के दरमियान यादों की जो तल्ख दीवार खड़ी है, मैंने उसे गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वो अभी तक यही समझता है कि मैं आज भी उसको छोड़कर चली जाऊंगी। आयशा, तुम उसे कभी मत छोड़ना प्लीज। उसे कभी अबैंडन ना करना मेरी तरह। प्लीज डोंट गिव अप ऑन हिम। I know I'm asking for too much. Please. जो मैंने किया वो मत करना, वरना वो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। कभी एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा जो एक खुश और मुतमईन जिंदगी हो। SWOT एनालिसिस रिपोर्ट का सर वो रिपोर्ट में साइशा के पास थी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की फाइल। सर उस प्रोजेक्ट पर मैं साइशा काम कर रही थी तो सारी डिटेल्स उनके पास हैं। उन्होंने फाइल पता नहीं कहाँ रखी है। अब उनकी जगह किसी और को हायर करना है तो ये काम भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। नहीं सर, मैंने इंटरव्यू कॉल दी है। पहले ही काम इतना डिले हो रहा है, ऑफिस में एक नया मसला है कि आशा के अलावा किसी को पता नहीं है कौन सी फाइल कहाँ रखी है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। सर जब से मेरा फ्लोर चेंज हुआ है मेरे काम पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वापस अपनी जगह पर आ जाऊँ। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जवाब। तुम फ्लो पे वापस आ सकते हो। Just make sure you've learned your lesson. जी सर, थैंक यू सो मच। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Thank you. जाके कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स दें। यस सर।
Congratulations, Adya. Congratulations, beta. Thank you. Congratulations, Basit. How are you? Very well. आयशा, ये खतीजा हैं और इन्होंने ही तुम्हारा ये ड्रेस डिज़ाइन किया है। You know, Basit, वैसे मेरे कलेक्शन के तीनों ड्रेसेस में से सबसे बेस्ट ड्रेस पिक किया है तुम्हारी मॉम ने। देखो कितना खूबसूरत टेस्ट है। बाय द वे, बहू भी तुमने बहुत खूबसूरत पिक की है। आयशा को चुनने का तो सारा क्रेडिट बासित को जाता है। वैसे सादिया, जितनी अच्छी तुम्हारी एस्थेटिक्स है ना, बासित का सारा क्रिएटिव काम तुम्हें ही देखना चाहिए। एक्चुअली इनका कुछ दिनों के बाद वापस जाने का प्लान है। हाय अम्मा, इतनी ज्यादा लाइट है, मैं तो ढेर सारे टिकटॉक्स बनाऊंगी। ये कुछ तमाशा ना करे यहाँ। मैं आयशा के पास जा रही हूँ। आयशा, वैसे मेरा ड्रेस तो इन पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिस ज्वेलरी इज बिट टू मच। डू यू माइंड टेकिंग इट ऑफ? वो मिसेस यज़दानी आई है। ओह, फाइनली शी इज हियर। मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री ये जब भी जाती हैं जब इनकी कमेटी पार्टी की बारी होती है। लेट्स गो मीट हर। ओह, ओके। इट्स नाइस टू मीट यू गाइस। टेक केयर। जरा तुम हटो, मैं उसके साथ तस्वीर खिंचा रही हूँ। गुस्सा तो देखो आंटी का, आधी टांगे कबर में। कैन यू टेक इट ऑफ? सोया, और तुम्हारी सास, वो भी किसी से कम नहीं है, ऊपर से तो बड़ी मीठी बनती है। सोया, खुदा के लिए यहाँ सीन मत क्रिएट करो। इसलिए इस दीदी को मैं ला नहीं रही थी। अच्छा भाई, अब तुम सब लोग हटो, मुझे तस्वीर खिंचवानी है। हट जाओ, हटो हटो हटो। हाँ, तुम भी उधर बैठो। मेरी गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है ना? जब आपने देखा था कि वो ड्रेस लेके जा रही है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे तो नहीं पता वो कब ड्रेस लेके गई है। मैं वैसे भी लोगों की चेकिंग तो नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये फंक्शन ना रखें। मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं था। This was your own choice, Basit. Now please own it. It was not my choice. It was forced. और मुझे सारे मसले में आपने फंसाया। अब मुझे निकाले इन मिडिल क्लास लोगों से, टैकल करें। मेरी इज्जत का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मंगवाया था। सर, कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने तो एनएसपी बोली थी। सर, दोनों इसी में ही। ओके, कुछ खा के जाओ। ठीक सर, कंग्रेचुलेशंस। क्या कर रही है? सदका उतार रही हूँ, नजर उतार रही हूँ तुम्हारी बेटा। अभी छोड़ें, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखें, मेरी अम्मी बुला रही हैं आपको। सादिया बहन? जी जी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम दोनों मैम एक पिक्चर प्लीज। अब चलो, बल्कि तुम तस्वीर खिंचवाओ। इधर आओ बेटा, तस्वीर खिंचवाओ। चलो चलो चलो। एक मेरे साथ। चलो अब तुम दोनों खिंचवाओ। शाबाश।
ये मुझे दे दो, तस्वीर खींचो। स्माइल, रेडी, स्माइल। ये पेन ठीक से नहीं लगाई थी उन लोगों ने। भूख तो नहीं लग रही? मैं आपसे नहीं पूछ रहा। भाभी आपको भूख तो नहीं लगी? खाना लग गया, मैं आपके लिए यहीं पे सर्व करा रहा हूँ। खाना लग गया? हाँ, मैं आती हूँ। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, खाना खुल गया, खत्म हो जाएगा। अरे ज्यादा नदीदापन मत दिखाओ, ये तुम्हारे मोहल्ले की शादी नहीं है जहाँ नान और कोरमा खत्म हो जाए। इंसान अमीर हो या गरीब हो, भूख तो सभी को लगती ना, और भूख को मिटाने के लिए सब खाना भी खाते। तुमने नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे बहुत भूख लग रही, मैं जा रही हूँ। चल जोया जा। मम्मी मैं आपके लिए प्लेट बनाऊंगी। आप खाना नहीं ले रही? वो बच्चियां गई हैं लेने। प्लीज तकल्लुफ हरगिज मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसा, अपने घर का फंक्शन है। चलिए मैं जरा मेहमानों से। जी जी जी। So what happened to Soha? पता नहीं, सुना है दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। तो इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई? आई गेस ऑफिस में काम करती थी। ऑफिस में ऐसी लड़कियां किसी मोटिव के तहत ही आती हैं। अरे आप लोगों ने खाना नहीं लिया? मैं लगवाती हूँ खाना बस। अरे सादिया, you know I'm on a diet. वैसे आंटी, बासित ने इतना रैंडम डिसीजन कैसे लिया? जस्ट लाइक दैट। आजकल के बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं। वैसे आई एम रियली हैप्पी। आयशा इज अ वेरी स्वीट गर्ल। तुम तो डाइट पे नहीं हो ना, मैं खाना लगवा रही हूँ। थैंक यू। सुनिए, इधर आइएगा। She's so graceful. जी बिल्कुल। हाँ जोई, ये चिकन है या छोटे का गोश्त है? हद हो गई पप्पू, कुछ तो तमीज कर लो। देखो तो सही किन लोगों में आई हुई हो। हाय हाय, क्या ये लोग खाना नहीं खाते? खाते हैं पर कुछ तमीज होती है। कमिश्नर साहब आए हैं। बहुत देर हो गई अम्मी, अब चलते हैं। चलते हैं? ऐसे क्या जल्दी है? हमने कोई चोरी थोड़ी कर ली। तुम तो चुप ही रहो, आयशा से मिलने फिर निकलते हैं। चलो। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। ओह जी, बेहतर। जीती रहो, खुश रहो, जीते रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो पलो। वैसे मुझे लगता है अब आप लोगों को चलना चाहिए। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और रास्ता भी काफ़ी लंबा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे सादिया बहन से इजाज़त लिए बगैर तो नहीं जा मैं सकते। उन्हें बता दूंगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं अम्मी जब वो कह रहे हैं तो बस करें, चलते हैं ना फिर। अच्छा चलो ठीक है। आए पप्पू, चलते हैं। चलो, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। चलिए मैं आपके साथ चलूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, हम लोग चले जाएंगे। मैं ड्राइवर को फ़ोन कर देता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, चलते हैं। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, शाबाश।
इस घर में कोई भी चीज अब अपनी जगह पे नहीं रहती। करीम, करीम, जी साहब। मेरी मेडिसिन कहाँ है? साहब आपने ही तो कल खुद दूसरे कमरे में रखवाई थी। जाके लेके आओ। जी। बासित, आई विश अपनी किस्मत को चुनना इंसान के अपने हाथ में होता, फिर कोई भी गरीब या मजबूर ना होता। मेरी मजबूरी तो आप समझ गए क्योंकि आप खुद मजबूर थे, लेकिन मेरी हकीकत जो पहले दिन से आपके सामने थी, उसको कबूल करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपके साथ कोई धोखा हो गया? मेरे घर में रहने के मैनरिज्म और डिसिप्लिन आपके घर से थोड़ा फर्क है। मुझे उम्मीद है आप जल्दी सीख लेंगे। मैं तो कोशिश कर रही हूं, थोड़ी कोशिश आप भी कर दें। सजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं। तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी रेपुटेशन। शादी से पहले उनकी अपनी एक जिंदगी थी, और उन चोरों में से मत बन जाना जो सब कुछ भुला के चाहे कि वो उसके पीछे लग जाए। मेरी मजबूरी तो आप समझ गए क्योंकि आप खुद मजबूर थे, लेकिन मेरी हकीकत जो पहले दिन से आपके सामने थी, उसको कबूल करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। ये आयशा के साथ सरासर नाइंसाफी है। तूने अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि व्हाट शी इज गेटिंग इनटू। उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम उनको समझने की कोशिश तो करो। थैंक यू। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कंगन लग गया था। तो कोई दवा तो लगानी थी। नहीं, ये ठीक हो जाएगा, होता रहता है। I'm sorry. लेकिन आयशा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मुझे समझने की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये रिश्ते निभाना मुझे नहीं आते।
और मैं जानता हूँ कि ये शादी का फैसला मेरा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ही फैसले का सामना करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। और बस मुझे उसी हिम्मत को जमा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं चेंज करके आती हूँ।